अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं वो मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में है कि अगर डॉक्टर की गफलत की वजह से किसी की जान चली जाती है या किसी का कोई ऑर्गन वगैरह ख़राब हो जाता है तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आप सिविल डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं और क्रिमिनल केस भी उस पर फाइल कर सकते हैं अगर किसी की जान चली जाए। अगर आपके पास कोई ऑर्गन ख़राब हो गया तो आप सिविल डैमेजेस का भी क्लेम कर सकते हैं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस जो है ना, ये क्या होती है। मेडिकल नेग्लिजेंस टाइप ऑफ लीगल क्लेम दैट अकर्स व्हेन अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फेल्स टू प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऑफ टू ए पेशेंट। जब वो अपनी प्रोफेशनल जो है ना सर्विसेज प्रोवाइड करने के बजाय वो उसको प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड सही तरह से नहीं कर पाता और फेल हो जाता है, और जिसकी वजह से कोई हार्म या इंजरी जो है ना वो हो जाती है, तो ये जो है ना ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी ऑन द पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल। ये उसकी जो है ना ब्रीच ऑफ ड्यूटी होगी, जो भी डॉक्टर है या हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, विच कॉजेज इंजरी और हार्म टू द पेशेंट। इन ऑर्डर टू प्रूव मेडिकल नेग्लिजेंस 4 एलिमेंट मस्ट जनरली बी एस्टेब्लिश। ड्यूटी ऑफ केयर कि उसकी ड्यूटी क्या थी, और ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कॉजेशन और डैमेजेस। ठीक है, कि उसकी ड्यूटी क्या थी और उसने कितनी ड्यूटी ब्रीच की है, और फिर उसका जो हार्म कितना हुआ पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इसमें आएंगी, ठीक है, नेग्लिजेंस में आएंगी। तो उसके बाद हो गया कि द हेल्थ केयर प्रोफेशनल मस्ट owe a duty of care to the patient, which means they have a legal obligation to provide care in accordance with the medical standard of the care. If the health care professional breaches the duty of care and breaches the causes harm or injury to the patient, then there may be ground for the medical negligence claim. अगर वो breach of duty करता है और फेल हो जाता है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में, हेल्थ केयर जितनी प्रोफेशनल जो ड्यूटीज़ होती हैं इसकी, तो फिर उसको मेडिकल नेग्लिजेंस कहा जाता है, और इन ग्राउंड्स पे जो है ना फिर मेडिकल नेग्लिजेंस को क्लेम किया जा सकता है। द पेशेंट मस्ट हैव आल्सो सफ़र डैमेजेस, और पेशेंट को जो है ना सफ़र होना चाहिए और डैमेज भी होना चाहिए उसको एज ए रिज़ल्ट ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ये ना हो कि उसको कोई छोटी मोटी कुछ चोट लग गई हो और वो कहे जी ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो गई है, ऐसे नहीं। मिसाल के तौर पे आगे हम जाके केस डिस्कस करेंगे, तो ये पटिशन जो है ना इसका मैं केस आपको बताऊंगा कि ये केस क्या है। केस फाइल जब होगा इसमें ये था कि एक आई जो है स्पेशलिस्ट के पास गया था और उसके आई पूरा ऑर्गन ज़ाया हो गया था, एक पूरी आई ज़ाया हो गई थी। तो अब आगे जो है ना इसकी कंपनसेशन जो है ना वो 2 तरीके से होती हैं। इसकी रेमेडीज़ जो है ना सिविल में आप जो है ना सिविल केस फाइल कर सकते हैं और FIR भी लॉन्च कर सकते हैं आप। सबसे पहले हम इसका सेक्शन देखते हैं कि इसका सेक्शंस कौन सा डील करेगा। इसके लिए जो है ना कत्ल बेसबब जो है ना PPC का आपने देखा होगा, वो डेफिनेशन ये कहता है कि हूएवर विदाउट एनी इंटेंशन। अब इसमें डॉक्टर की इंटेंशन तो नहीं होती ना, लेकिन उसकी मेडिकल नेग्लिजेंस होती है। हूएवर विदाउट एनी इंटेंशन कॉज डेथ और कॉज हार्म टू एनी पर्सन डज एनी अनलॉफुल एक्ट विच बिकम्स अ कॉज फॉर डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन इज सेड टू कमिट कत्ल बेसबब। जैसे कि एक घड़ा को खोदता है और उसमें कोई गिर जाता है, जैसे कि हमारे PPC की डेफिनेशन है ये, इसमें भी यही आएगा कि अनलॉफुल एक्ट करता है वो, तो उसकी कोई इंटेंशन नहीं होती, मारने की कोई इंटेंशन नहीं होती, लेकिन अगला बंदा मर जाता है, तो इसको हम कत्ल बेसबब कहेंगे। तो अब आगे इसकी हम रेमेडीज़ देख लेते हैं कि रेमेडीज़ क्या क्या हैं। अब डेफिनेशन हमने देख ली है कि इसकी जो मेडिकल नेग्लिजेंस होगी, और दूसरा जो हमने फिर इसकी सेक्शन देख लिया, कौन सा सेक्शन इसको डील करता है, वो 321 PPC का कत्ल बेसबब जो है ना वो इसको डील करेगा। तो ये मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में था। अब आगे रेमेडीज़ इसकी हम देखते हैं, ये डेफिनेशंस थी इसकी। अब इसकी रेमेडीज़ जो है ना वो ये है कि रजिस्टर्ड कंप्लेन विद पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल। PMDC जो है ना ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, इसकी जो है ना PMDC की डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने जो है ना आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो वो फिर जो है ना सस्पेंड या लाइसेंस कैंसिल कर सकता है परमानेंटली या टेम्प्रेरी भी जो है ना। PMDC जो है ना वो उस डॉक्टर का लाइसेंस जो है ना वो परमानेंटली भी और
टेम्प्रेरी भी जो है ना उसका लाइसेंस सस्पेंड कर सकता है। लेकिन आम तौर पर देखा ये गया है कि PMDC जो है ना इस मामले में इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, तो हमें फिर कौन सी तरफ जाना पड़ता है, फिर हमें कोर्ट की तरफ जाना पड़ता है। वो कौन सा है, सिविल सूट है उसमें, और क्रिमिनल सूट हम उस पर फाइल कर सकते हैं। अब इसकी एक साइटेशंस है, केस ला है 2011 PLD 117 इन सिविल क्लेम एंड ऑलवेज क्लेम फॉर डैमेजेस। इसमें जो है ना डैमेजेस जो है ना वो पे किए गए थे, सिविल डैमेजेस। अब एक है PLD 2018 लाहौर 903 पेज 903। तो इसमें जो है ना आप यू कैन लॉज FIR अगेंस्ट द प्रैक्टिशनर। आप प्रैक्टिशनर के ख़िलाफ़ जो है ना FIR भी लॉज कर सकते हैं। तो अगर पुलिस जो है ना वो रिफ्यूज़ कर देती है FIR को रजिस्टर्ड करने में, तो फिर आपके पास क्या है, जस्टिस ऑफ पीस जो है JOP ऑर्डर फाइल एन एप्लीकेशन इन हेल्थ केयर कमीशन। वो ऑर्डर करेगा एप्लीकेशन को, जो हेल्थ केयर कमीशन को, कि वो आए, और हेल्थ केयर कमीशन कंफर्म करता है फिर उसकी गिल्टी को। तो JOP फिर जो है ना जस्टिस ऑफ पीस जो है ना फिर ऑर्डर करता है पुलिस को कि जाके FIR लॉज करें। तो ये उसका सारा तरीका हो गया। डायरेक्ट पुलिस वाले जो है ना नहीं करते हैं, वो कहते हैं कोर्ट से ऑर्डर लेके आओ, फिर हम जो है ना FIR लॉज करेंगे। तो जस्टिस ऑफ पीस के पास 22A 22B का लेक्चर जो है ना एक अलग से पड़ा हुआ है, वो आप देख लीजिएगा। जस्टिस ऑफ 22A 22B के बारे में, जब भी कोई फाइल कर रहा हो पुलिस वाला FIR, तो हम किस तरह से जो है ना फिर FIR जस्टिस ऑफ पीस के थ्रू जो है ना FIR लॉज करवाते हैं। ठीक है, ये 2-3 तरीके थी, 3 रेमेडीज़ जो है ना ये हैं प्रैक्टिशनर के ख़िलाफ़। पहला है कि आप उसके ख़िलाफ़ जाएंगे PMDC में, कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे, कंप्लेंट लॉज करेंगे, और जो है ना वो टेम्परेरी या परमानेंटली जो है ना उसको लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है। फिर सिविल क्लेम डैमेजेस कर सकते हैं, कोई 10 लाख 20 लाख, ये आप इतने भी क्लेम डैमेजेस कर सकते हैं। और FIR जो है ना वो भी आप प्रैक्टिशनर के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवा सकते हैं। PLD 2000, ये दोनों के केस ला जो है ना मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। PLD 2018 लाहौर 903 ये क्रिमिनल केस में है, और कराची हाई कोर्ट 2000 PLD पेज नंबर 117 जो है ना ये सिविल डैमेजेस में। अब इसका लिमिटेशन पीरियड जो है ना वो 2 साल है। 2 साल के अंदर अंदर जब आपको कोई भी हो गया, कोई डैमेज हो गया आपको, 2 साल के अंदर अंदर जो है ना आप केस फाइल कर सकते हैं। और ये जो है ना केस लायक नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर डैमेजेस अवॉर्डेड PLD 2008 कराची पेज 80, इसमें जो है ना नेग्लिजेंस ऑफ डॉक्टर को डैमेजेस अवार्ड किए गए थे जो कि पेशेंट था उसको। अब अगर हमारे पास सिचुएशन ये आ जाती है कि हमारे पास जो है ना मेडिकल और पोस्टमार्टम, किसी की डेथ हो गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए फिर ये था फिर ये है कि कोर्ट जो है ना वो समन करेगी ऑफिशियल्स को हॉस्पिटल्स के, कि वो फिर कहेंगे कि प्रोडक्शन करे रिकॉर्ड को। जब वो प्रोडक्शन करेंगे, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि रिकॉर्ड लेके आओ, तो फिर वो रिकॉर्ड लेके आएंगे। ठीक है, ये केस ला है इसका 2016 SCMR 119 सुप्रीम कोर्ट। उसमें कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया, क्योंकि देखें इसमें लास्ट में कहा गया था कि हाई कोर्ट सेट असाइड ऑर्डर ऑफ द सिविल जज एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट्स अकॉर्डिंग टू लॉ नॉट अगेंस्ट द लॉ, दे विल प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि रिकॉर्ड लेके आओ। ठीक है, तो जब आपके पास कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, पोस्टमार्टम भी नहीं है, MLC भी नहीं है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट भी नहीं है, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट जो भी कुछ भी नहीं है आपके पास, तो फिर जो है ना आप कोर्ट के थ्रू जो है ना वो ऑर्डर ले सकते हैं, और कोर्ट फिर ऑर्डर करेगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जाके ऑर्डर किया था, लोअर कोर्ट्स ने ऑर्डर नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने जाके ऑर्डर किया, तो उनको फिर रिकॉर्ड ये कि उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट्स अकॉर्डिंग टू लॉ नॉट अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, हाई कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ सिविल जज एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इट इज़ अकॉर्डिंग टू लॉ नॉट अगेंस्ट द लॉ एंड दे विल प्रोड्यूस द रिकॉर्ड। और उन्होंने कहा कि ये रिकॉर्ड प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो रिकॉर्ड लेके आए। अब आगे हम केस लॉ देख लेते हैं कि ABC और XYZ हम कोई नाम रख लेते हैं, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर नेग्लिजेंस। अब इसमें डैमेजेस जो है ना वो क्लेम किए हैं कि अब इसको किसी ने अगर कोई ड्राफ्ट करनी है, कोई एप्लीकेशन ड्राफ्ट करनी है, तो वो फिर किस तरह करेंगे। उसमें सबसे पहले लिखना है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि
जो भी जो है ना इम्पोर्टेंट सबसे पहले जो कोई अगर हुआ है तो वो पहले लिख देंगे। अब इसमें देखें सूट फॉर कंपनसेशन फॉर डैमेजेस है। अब इसमें ये है कि पॉइंट 1 आ जाएगा, द प्लेंटिव वॉज सफरिंग फ्रॉम आई सोर फ्रॉम ईयर बिफोर। उसका एक प्लेंटिव का जो है ना साल पहले जो है ना एक आँख जो है ना वो थोड़ी सूज गई। अब वो क्या करता है, डिफेंडेंट इज सर्जन एंड आई स्पेशलिस्ट वर्किंग इन ABC हॉस्पिटल लाहौर। वो एक सर्जन है, आई स्पेशलिस्ट है, लाहौर में एक हॉस्पिटल में काम करता है। दैट द प्लेंटिफ कंसल्टेड विद द डिफेंडेंट फॉर द आई डिजीज़ वो एडवाइस हिम टू गेट ऑपरेशन इन हिज हॉस्पिटल, कि इसके हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन करवाएगा तो ठीक हो जाएगा। और 22/6/2022 को द प्लेंटिफ वॉज गॉट ऑपरेटेड फॉर आई। द डिफेंडेंट एक्टेड नेग्लिजेंटली व्हाइल परफॉर्मिंग ऑपरेशन एंड कॉज इम्पेयरमेंट ऑफ लेफ्ट आई। उसकी लेफ़्ट आई जो है ना वो ख़राब हो गई ऑन अकाउंट ऑफ शी कैन नॉट एंड इज़ ब्लाइंड फ्रॉम लेफ़्ट आई, और वो ब्लाइंड हो गई है और देख नहीं सकती लेफ़्ट आई से। मेडिकल रिकॉर्ड डिटेलिंग द ट्रीटमेंट रिसीव्ड बाय द प्लेंटिव एट हॉस्पिटल इज़ अपेंडेड हेयर एंड। और सारा मेडिकल रिकॉर्ड जो है ना वो एनेक्सचर A में जो है ना हम साथ अटैच कर देंगे। आगे फिर है कि दैट द डिफेंडेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इम्पेयरमेंट इन द लेफ़्ट आई एंड डिप्राइव्ड द प्लेंटिव थ्रू द आई। और जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है, डिफेंडेंट जो प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, वो इसकी आई ख़राब करने का जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। द डिफेंडेंट इज सी थ्रू दिस आई फॉर कॉजिंग द इम्पेयरमेंट ड्यू टू हिज ओन नेग्लिजेंट एक्ट एंड इज़ बाउंड टू पे कंपनसेशन। ये उसके नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से मेरी आँख ख़राब हुई है और अब वो बाउंड है कि वो डैमेजेस को पे करे। आगे फिर कह रहे हैं दैट डिफेंडेंट has been served notice demanding compensation and also asked several times to pay compensation of rupees 10 lakh for his negligent act but he refused, hence this suit। और उसने काफ़ी लीगल नोटिस भेजे हैं, सर्व किए हैं डिफेंडेंट को कि मुझे 10 लाख पे करो, लेकिन उसने कोई पे नहीं किया। अब उस पर आपके बाद लिखना है, पहले सबसे पहले आपको बताया था हमने फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन आएगा, फिर जुरिस्डिक्शन आएगा और फिर कोर्ट फीस आएगा। अब फिर आगे कहते थे कॉज ऑफ एक्शन फाइनली अरोज अ वीक एगो व्हेन द डिफेंडेंट ब्रीच ऑफ ड्यूटी constitutes medical negligence as falls below the standard expected reasonable competent medical professional in similar circumstance and the defendant refused to pay। और ये जब वीक एगो जब मैंने ऑपरेशन करवाया, ये कॉज ऑफ एक्शन उस वक्त जो है ना अरोज हुआ है और वो आप जो है ना पे नहीं कर रहा पैसे। द वैल्यू ऑफ द सूट कोर्ट फॉर जुरिस्डिक्शन इज़ रुपीज़ 10 लाख। ठीक है, तो वो जो है ना साथ लगा दी हमने, अटैच कर दी है। आगे लिखना कॉज ऑफ एक्शन अरोज इन लाहौर। प्लेंटिफ जो है ना ये प्लेंटिफ वॉज ऑपरेटेड इन सिविल कोर्ट एंड सर जुरिस्डिक्शन ट्राई द सूट। अब सिविल डैमेजेस में कर रहे हैं तो हम अब सिविल कोर्ट में जाएंगे और कहेंगे ये जो है ना ये मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, ये लाहौर की सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बन रही है, लिहाजा आप इसको केस को सुना जाए। अब आगे फिर प्रेयर में कहना, इट इज़ रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट द डिक्री ऑफ द रिकवरी ऑफ कंपनसेशन ऑफ रुपीज़ 10 लाख फॉर इम्पेयरमेंट ऑफ आई बी पास इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट द डिफेंडेंट विद कॉस्ट। 10 लाख की जो डिक्री जो है ना वो मेरे हक़ में और डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो है ना वो पास की जाए। तो ये इस तरह से जो है ना केस था मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में। जब भी कोई प्रैक्टिशनर जो है आपके कोई ऑर्गन ख़राब कर दे तो आपके ख़िलाफ़ आपके पास तीन तरह की रेमेडीज़ जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले PMDC के पास सिविल सूट और क्रिमिनल सूट, और 2 साल का इसका जो है ना लिमिटेशन पीरियड होता है। और ये फिर हमने देखा, ड्राफ्ट करके देखा इसको एप्लीकेशन को। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।